हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ आप सब की प्यारी लेडी डायना के बारे में। जी हाँ, लेडी डायना का एक और नाम भी है जो शायद उनके इस दुनिया से जाने के बाद उन्हें दिया गया, और वो नाम था पीपल्स प्रिंसेस। जी हाँ, उनकी जो पहचान थी, भले ही वो एक राज घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन राज घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी जो डायना थी, लेडी डायना थी, उनकी एक अपनी प्रभावशाली शख्सियत थी। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ ना, तो मैंने लेडी डायना के बारे में तभी मुझे पता चला जब उनकी डेथ हुई। जब तक वो ज़िंदा थी, उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में, क्या क्या चैरिटी करी, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जिस वक्त उनकी डेथ हुई तो जाहिर सी बात है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, इंडिया के मीडिया में, हर जगह लेडी डायना के बारे में ही बात हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, मेरी आंखों के सामने भी ये न्यूज़ आई। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ देखना शुरू किया और जो मेरे आसपास के जो मेरे करीबी थे, ख़ास तौर पे मेरी माँ, उन्होंने मुझे बताया कि ये कौन थी और क्या इनकी हस्ती थी और क्या इनकी शख्सियत थी। उससे मुझे पहचान तभी हुई जब ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैं आपसे कहूँ कि जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा था, यानी कि इनके लास्ट राइट जब हो रहे थे ना, वो भी लाइव दिखाए जा रहे थे न्यूज़ चैनल पर, वो भी मैंने देखा है। यानी कि मेरा और इनका जो रिश्ता जुड़ा है जानने का इनको, वो तब जुड़ा जब इस दुनिया को ये अलविदा कह चुकी थी। और जितना भी मुझे जानने को मिला इनके बारे में, या मैं आज की तारीख में जितना इनको जान पाई हूँ, क्योंकि इनके बारे में आज भी लोग वैसे ही बात करते हैं जैसे कि उस वक्त बात किया करते थे, क्योंकि इन्हें इस दुनिया से गए हुए 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। 1997 31 अगस्त को इनकी डेथ हुई थी, और फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनके केस को स्टडी किया गया कि इनकी डेथ हुई कैसे। लेकिन फिर बाद में वही क्लोजर रिपोर्ट दी कि जो डे वन से एक नैरेटिव सेट था इनके लिए कि भाई एक्सीडेंट के चलते इनकी डेथ हुई। तो खैर, वो एक अलग बात है। इनकी डेथ को लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। इनफैक्ट इनकी और इनके एक्स हस्बैंड चार्ल्स के रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत सारी बातें जो है आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर या गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। अब वो कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, वो तो देखो यही जानती हैं। लेकिन जो मैं जितना अनुमान लगा पाई हूँ, या जितना मैंने इनकी जो भी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं, या जो भी इन्होंने दूसरों के लिए किया है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है, मुझे एक चीज़ तो पता चली है कि ये अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा करती थी, और साथ ही साथ में अपने सुख के लिए किसी दूसरे का सुख चैन छीनने में ये विश्वास नहीं रखती थी। इन्हें ये लगता था कि अगर मुझे कुछ अच्छा मिला है तो जो सामने वाला इंसान है उसको मुझसे ज़्यादा बेहतर मिले। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो दूसरों के इमोशंस को रख कर अपनी ज़िंदगी को आगे सेट करते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा ही ना बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो कुछ भी करते हैं ना, उनको लगता है नहीं यार, कहीं इससे इसको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी, चाहे कोई छोटी बात हो चाहे कोई बड़ी बात हो। यहाँ तो ये एक राजघराने की बहू थी। आप अगर इनकी लाइफ पर अगर गौर कीजिए तो एक आम लड़की जिसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वो आगे जाकर एक यूके के इतने बड़े शाही परिवार की बहू बनेगी। और नॉर्मली ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है एक लड़की के लिए।
अक्सर चाहे कोई गरीब से गरीब इंसान हो, चाहे अमीर से अमीर इंसान हो, हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी ऊंचे घराने में बहू बनकर जाए। ये एक बड़ा ही बेसिक सा नॉर्मल सा एक थॉट प्रोसेस होता है माँ बाप का। गरीब से गरीब भी माँ बाप होंगे ना, वो भी चाहेंगे कि भाई हमारी बेटी किसी अच्छे वेल ऑफ लड़के से शादी करे, जो उसको संभाले, जो उसके लिए सब करे। और यहाँ तो उनकी शादी एक राजा के बेटे से हुई थी। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा सुख समृद्धि उनके कदमों में पड़ी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस सुख समृद्धि को बटोर कर अपने पास रखने के बजाय दूसरों पर लुटाना ज़रूरी समझा। और इस कदर लुटाना इन्होंने ज़रूरी समझा कि इनके आसपास के कई लोगों को इससे दिक्कत होने लगी। बहुत सारी बातें आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है। वो बात अलग है कि देखिए, अब बहुत पुरानी बात भी है। और ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये जितने भी बिजनेस डाइकॉन कह लो या ये राजा महाराजा जो भी कह लो, इनकी लाइफ बहुत डार्क होती है। ये लोग जितने बाहर रॉयल टाइप के लगते हैं ना, अंदर ही अंदर इनकी ज़िंदगियों में बहुत गहरे राज होते हैं। और आप सोचिए कि जब कोई साधारण परिवार की कोई लड़की ऐसे रसूखदार परिवार में जाती है, तो पहले तो यकीनन उसको पता ही नहीं होता है, क्योंकि जब इनकी शादी हुई अपने हस्बैंड से तो ये मात्र सिर्फ 20 साल की थी। और इनके हस्बैंड तो इनसे कई ज़्यादा उम्र में बड़े थे। वो तो अपने अर्ली 30s में थे जब उनकी शादी हुई। तो उन्होंने भी इस महिला को चुना। जाहिर सी बात है, खूबसूरत तो थी ही और कम उम्र की लड़की थी। तो क्या होता है ना, कम उम्र की लड़कियों को बहुत ज़्यादा झपटा जाता है कि भाई यंग लड़कियां हैं, हम इनको मोल्ड कर लेंगे। नॉर्मली घर में भी जब कोई परिवार अपने बेटे के लिए कोई लड़की देख रहा होता है ना, तो वो चाहते हैं कि भाई 2-3 साल तो छोटी लड़की होनी चाहिए, 4 साल तो होनी ही चाहिए छोटी, जिससे क्या होता है ना, थोड़ा वो एडजस्ट होने में आसानी होगी। जो हस्बैंड कहेगा वो मान लेगी, जैसे सास कहेगी वो चला लेगी। ये एक माइंडसेट पहले भी था और आज भी है, कम है लेकिन है। तो इससे क्या होता है ना, 20 साल की लड़की, तो इनको तो 20 साल की लड़की मिल रही थी, तो वो कैसे छोड़ते। और पहले के ज़माने में इसी उम्र में लड़कियों की शादी बड़े आराम से हो जाती थी, क्योंकि 20 साल की लड़की का क्या दिमाग होगा, क्या उसका, वो अपने आप को कितना जान पाएगी, समझ पाएगी। और ऐसे ही होता है, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर तो दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को समझने लगती हैं ना, तब उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल एक बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि यार ये हमने क्या किया, हमने क्यों शादी करी। ये होता है। लड़कियां पहले यंग एज में उनको ये समझ ही नहीं होती, उनको लगता है ठीक है यार शादी है, क्या गलत है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं, वो अपने आप को समझती हैं, उनको ये पता लगता है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जैसे आज हम लोग हैं, आज हम लोग इतने मैच्योर हैं कि हम ज़िंदगी की डेप्थ के बारे में इतना समझ सकते हैं। लेकिन आप सोचिए 20 साल की लड़की को क्या अक्ल होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो लेडी डायना थी, उनमें इतना करेज था कि वो अपने इरादों से, अपने जो उनके मंसूबे थे, जो भी उनकी जो एक कहते हैं ना एक विज़न था, वो उसे कोई चेंज नहीं कर पाया। और यही वजह है कि 1996 में ऑफिशियली तौर पर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी ले जाती हैं। हालांकि उनके बीच में प्रॉब्लम कई टाइम से चल रहा था, कई टाइम से ये अफवाहें आ रही थी, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली इस बात की घोषणा 1996 में करी। तो उन्होंने कितना कुछ सहा होगा। इस बीच उनके 2 बच्चे भी हो गए। और जब उनका अंतिम संस्कार लाइव दिखाया जा रहा था, तब उनके दोनों बच्चे खड़े हुए थे मायूस। और लिटरली मैं भी बहुत छोटी थी और मुझे भी देखकर बड़ा ही बुरा लग रहा था कि यार इनकी मदर चली गई, अब ये बेचारे कैसे रहेंगे। और आज तो खैर ये बच्चे अब खुद बच्चों के अपने बाप बन चुके हैं, ये खुद एक पेरेंट बन चुके हैं। लेकिन कितना ज़्यादा उन बच्चों के लिए जो था
कितना प्रॉब्लमेटिक था कि पहले माँ बाप जब साथ में रहते थे तो लड़ते थे, फिर अलग हुए और अब माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई। और ये जो शाही परिवार जो होता है, ये 24 घंटे बच्चों को सीने से चिपकाए तो रहता नहीं है। ये बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर, इनकी जो परवरिश होती है वो बड़े अलग ढंग से होती है। हमारे नॉर्मली घरों में जो बच्चों को परवरिश दी जाती है उससे बहुत अलग इनकी लाइफ होती है, क्योंकि इनको भी पता होता है कि भाई ये शाही बच्चे हैं तो इनको हमें हर वो चीज़ सिखानी है, इनको आगे जाकर हमारी रियासत को रिप्रेजेंट करना है। और ये बच्चे भी बड़े प्रेशर में रहते हैं कि भाई ये इतने बड़े रॉयल फैमिली से हैं तो इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, लोग इनको जज करते हैं। इतना आसान नहीं होता। तो आप सोचिए, लेडी डायना जब आई शादी करके इनके घर में, तो डे वन से लोगों की नज़रें जो थी वो लेडी डायना पर ही थी, क्योंकि जो उनकी जो पर्सनालिटी थी ना वो बड़ी ही अलग किस्म की थी। इतनी यंग एज में होने के बावजूद भी उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही उनकी शख्सियत को बयां करती थी। और यही वजह है कि वो एक ट्रॉफ़ी वाइफ या ट्रॉफ़ी बहू बन के, डॉटर इन लॉ बन के नहीं रही। मोस्ट प्रॉबेबली क्या होता है ना कि ये जितने बड़े बड़े परिवारों की जो बहुएं होती हैं, ये क्या होती हैं, एक ट्रॉफ़ी बहुएं ही होती हैं, सज सवर के बस इनके आगे पीछे अपनी सास ससुर या पति के पीछे पीछे घूमती रहती हैं। इनको जहाँ इनकी सास बोलती है ये वहाँ चली जाती हैं। इनका पीआर होता है इनकी छोटी सी छोटी चीज़ की वाहवाही करने में, इनकी छोटी सी छोटी बचकुंडी हरकतों को भी बहुत अच्छा, बड़ा मॉडर्न और बड़ा इनोसेंट बताना की ये लोग कोशिश करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी छाई रहती है। जब जब कभी उनके परिवार में किसी की शादी होती है या प्री वेडिंग जो फेस्टिवल्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जो पूरा बॉलीवुड होता है वो कैसे कारपेट की तरह बिछा हुआ होता है, वो तो भैया देखकर आपको हंसी आ जाती है। जो सेलिब्रिटी पब्लिक को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इतने नखरे दिखाते हैं, यहाँ पर मजाल है कि उनका नखरे का ना भी दिख जाए। ऐसे कॉमनर की तरह जो हैं बिहेव करते हैं कि भैया ये भी हमारे माई बाप हैं, यही सब कुछ है। देखिए, किसी अपने से किसी बड़े आदमी को रिगार्ड से देखना, उसके साथ में तरीके से सलीके से पेश आना गलत नहीं है, लेकिन जो आप इन फिल्म स्टार्स को जो करते हुए आप देखते हो, आप देखिए कि कैसे ये लोग बिहेव करते हैं। और इनकी जो घर की जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनका भी आप एटीट्यूड देखिए। और यहाँ पर लेडी डायना जो थी, आप उनका एटीट्यूड देखिए। इन्होंने कितनी मतलब चैरिटी करी है। अपने कपड़े, मेरी माँ ने बताया था कि ये अपने कपड़े तक इन्होंने दान कर दिए अच्छे से अच्छे कॉज के लिए। ये इतनी ज़्यादा दरिया दिल और परोपकार इनके अंदर था, जिसकी वजह से इनके आसपास के लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। पहले पहले तो इन्होंने जो है लेडी डायना के जो भी इनके जो करीबी थे, जो ससुराल के जो लोग थे, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई नहीं, अच्छा है, हमारी बहू को थोड़ा सा शौक़ है चैरिटी करने का, तो चलो कोई बात नहीं। जैसे नॉर्मली कोई बहू नई नई आती है तो सास पहले खुश हो रही होती है कि अच्छा अच्छा चलो ये काम कर रही है, इसको करने दो, अरे ये किचन में कुछ बना रही है, बनाने दो, कोई नहीं, अच्छी बात है, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा वो लग रहा है कि मेरी बेटी ही काम कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ना फिर सास को भी तकलीफ़ होने लगती है कि यार इसने तो धीरे धीरे मेरी किचन ही कब्जे में कर ली है। और यहाँ तो देखिए लेडी डायना पूरे तरीके से, मतलब कहने को वो एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक रॉयल फैमिली में उनको लोग एक अलग ही रिस्पेक्ट से देखते थे। यानी कहने को जो रिस्पेक्ट किसी और को मिलना चाहिए वो लेडी डायना को मिल रहा था। और वो निस्वार्थ होकर सबके लिए सब कुछ करती थी। वो चाहती थी कि अगर मेरी को गॉड ने ब्लेस किया है कि मैं एक अच्छे बड़े परिवार में, एक वेल्दी परिवार में मेरी शादी हुई है, तो क्यों ना मैं उस चीज़ का एक सदुपयोग करूं।
और मैं जितना पॉसिबल हो सबकी मदद करूं, सबके लिए कुछ कर सकूं। और कितना उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, कितने गरीब बच्चे, कितने जो स्पेशल नीड्स में जो बच्चे होते हैं, हर एक के लिए उन्होंने बात करी। ये जब अभी कुछ समय पहले इनकी जो सास थी, क्वीन थी, जिनकी डेथ हुई थी अभी कुछ 1-1.5 साल पहले ही शायद डेथ हुई थी, या 2 साल, में थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तभी जो है जब उनकी डेथ हुई तब एक बार फिर से जो है लेडी डायना के बारे में फिर से वही बातें उठने लगी। और तब मैंने जाना कि इन्होंने कितना काम किया है, कितने लोगों के लिए, और ये कितना कुछ करना चाहती थी। इनफैक्ट डाइवोर्स होने के बावजूद भी जो पब्लिक की नज़रें हैं, मीडिया की नज़रें हैं, वो इन्हीं पर ही रहती थी, क्योंकि इतना प्यार पब्लिक इनसे करती थी, क्योंकि ये लोगों के बारे में सोचती थी। तभी तो इनके जाने के बाद इनको नाम दिया गया पीपल्स प्रिंसेस। तो ये बहुत कम लोग होते हैं, और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों के निशाने पर भी आ जाते हैं, जो दूसरों के बारे में कुछ करना चाहते हैं, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। कहने को इनकी खुद की भी फैमिली थी, इनके बच्चे थे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अपने उस मिशन में आने नहीं देते, कि नहीं भाई, हम इस दुनिया में आए हैं, जितना हमें मिला है हमें उससे ज़्यादा रिटर्न करना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि भाई अब मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मैं अपने बच्चे के लिए पैसा लगाऊं ना, मैं ये करूं ना, मैं वो करूं ना। लेकिन जो प्रिंसेस डायना थी, जो लेडी डायना थी, वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती थी। उनको लगता था कि भाई मैं किसी भी तरीके से जितना भी पॉसिबल हो सबके लिए कुछ कर पाऊँ। और कभी कभी क्या होता है कि इंसान इमोशनल में कभी कभी ज़्यादा कर बैठता है, जो वाकई ठीक नहीं होता। पहले कहते ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पहले अपनों को खुश करो और फिर बाद में बाहर वालों को खुश करो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम इस चीज़ को लेकर लोग हमें मिसअंडरस्टूड करने लगते हैं कि क्या भाई दूसरों को देना है, पहले अपना घर देखो, अपना बच्चा देखो, अपना ये देखो। नॉर्मली हम लोग भी जब चैरिटी करते हैं ना, तो कहते हैं भाई लिमिट से करो, भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, घर है, तुम सब कुछ लुटा दोगे। बट यहाँ पर जो मसला था ना, वो चैरिटी का नहीं था। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें इनके आसपास चल रही थी। इनको बहुत कुछ चीज़ों का आभास था, ये बहुत कुछ चीज़ों को समझ रही थी, और कहीं ना कहीं ये उन सब चीज़ों से लड़ भी रही थी जो इनके आसपास हो रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप एक पोजीशन पे होते हो तो हर कोई चाहता है कि भाई मुझे जो पोजीशन मिली है मैं उसको अपने लिए फ़ायदे में लाऊं, अपने लिए उसका इस्तेमाल करूं, या जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनके लिए इस पावर का इस्तेमाल करूं। लेकिन जो लेडी डायना थी ना, वो शायद ऐसी नहीं थी। वो पावर का बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करना चाहती थी, और यही वजह है कि वो दूसरों को भी रोकती होंगी। और इसी वजह से जो है बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी उनके आसपास बनाई गई। देखिए, मैं यहाँ पर अपने से तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत 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 सारी बातें आपको मिलेंगी। अब वो कितनी सच है, कितनी झूठ है, वो तो लेडी डायना ही जानती थी, या वो लोग जानते थे जो इनके आसपास थे, जो इनको करीब से जानते थे। लेकिन अफसोस वो भी सामने नहीं आ पाए, और ना ही अगर वो आना भी चाहे होंगे तो उनको आने नहीं दिया होगा। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक लड़की को बचपन से एक सपना दिखाया जाता है कि भाई जब तुम बड़ी होगी तब एक घोड़े पे बैठकर, सफ़ेद घोड़े पे बैठकर एक राजकुमार आएगा और तुम्हें एक दिन अपने साथ सपनों की नगरी में लेके जाएगा। और लेडी डायना के साथ भी बिल्कुल वैसा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वो सपनों की नगरी नहीं थी। राजकुमार आया, घोड़े पे बिठाकर लेकर भी गया, लेकिन वो सपनों की नगरी नहीं, बल्कि वो अंधेर नगरी में लेकर गया। और वहाँ पर रहने के बावजूद भी जो लेडी डायना थी, वो ये चाहती थी कि मैं खुद भले इस अंधेर नगरी से निकलूं या ना निकलूं, लेकिन मैं उन लोगों को इस अंधेर नगरी में नहीं आने दूंगी
उन मासूम लोगों को मैं इस अंधेर नगरी का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। और फिर वही हुआ कि पहले तो उनको उस अंधेर नगरी से ही निकाल दिया गया, और फिर बाद में आपको पता ही है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं किसी पर कुछ पॉइंट रेस करना चाहती हूँ या मैं किसी पर कोई एलिगेशन लगाना चाहती हूँ। देखिए, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि जो ज़िंदगी में जिनका मकसद यही होता है ना, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए फ़ना हो जाना, उनको फिर उनका हश्र यही होता है। क्योंकि वो अपने साथ तो शायद गलत होता हुआ देख लेंगे, लेकिन किसी और के साथ वो होता हुआ नहीं देख सकते। और वो दूसरों को भी रोकते हैं कि अगर मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें भी करने नहीं दूंगा। और बस फिर वहीं से जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और इन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया। कहा जाता है कि इनकी लाइफ में भी कोई और शख्स था जिसके साथ ये उस वक्त मौजूद थी, जो इनके साथ गाड़ी में भी थे, और बहुत कुछ पर्सनल बातें भी बोली गई जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जो भी घटना घटी उस वक्त वो एक प्लान थी, वो एक षड्यंत्र था, और वो षड्यंत्र कहीं ना कहीं कामयाब हो गया, जिसकी वजह से जो लेडी डायना है वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, या कह दो कि उनको अलविदा कहने पर मजबूर किया गया उनके कुछ ऐसे लोगों ने जो उनको नहीं देखना चाहते थे। उनसे बहुत प्रॉब्लम जिनको थी कि भाई ये इंसान जो है, ठीक है आपको खुद गलत काम नहीं करना है मत करो, लेकिन हमें तो करने दो। ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे आपके सामने कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो आप नहीं करते होगे, तो कुछ लोग होंगे कि चल यार इसको करना है, मुझे नहीं करना है तो ठीक है, इसको करना है करने दो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं तुझे भी करने नहीं दूंगा, मैं नहीं पीता हूँ तो तुझे भी मैं पीने नहीं दूंगा। तो बस वहीं से प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या यार तुम महान बन रहे हो, ज़्यादा लेक्चरबाजी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। ऐसे लड़ाई हो ही जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि नॉर्मली दो दोस्त बैठे होंगे, एक दोस्त जो होगा वो अच्छे सात्विक लाइफ जीता होगा और दूसरा अच्छी ज़िंदगी नहीं जीता होगा, और जो सात्विक लाइफ जीता होगा वो दूसरे दोस्त को बोलता होगा यार छोड़ दे ये सब कुसंग व्यसंग, तू भी एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जी, देख मैं भी तो जी रहा हूँ, बहुत अच्छा है, ये क्या कुसंग व्यसंग तो अल्सर की तरह है, ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, ज़िंदगी को खोखला कर देता है। तो वो जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है ना तू अपना काम कर, तुझे क्या पड़ी है मैं कुछ भी करूं, मैं तुझे कुछ रोक रहा हूं। तो बस यहीं से जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फिर इनका जो एक रसूख था, इनकी जो एक शख्सियत थी, उसका भी लोग मिसयूज़ करना चाहते थे। लेकिन जब वो खुद मिसयूज़ नहीं कर रही हैं तो वो दूसरे को कैसे करने देंगी। तो बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में था। ये बहुत ही एक साधारण सी लड़की ज़रूर थी, कम उम्र की लड़की ज़रूर थी जब इनकी शादी हुई, लेकिन इनके इरादे बड़े मजबूत थे। और क्या होता है ना कि लोगों की एक मेंटालिटी है कि हर कोई ना भेड़ चाल में चलना चाहता है, हर कोई एक दूसरे को कॉपी ही करना चाहता है। कोई भी ओरिजिनलिटी बेसिकली होती नहीं है, पहले भी नहीं थी और आज तो मैं देखती हूँ बिल्कुल नहीं है। जब से ये सोशल मीडिया आया है हर कोई किसी ना किसी को कॉपी कर रहा है, कोई ना कोई एक दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस होकर वही काम कर रहा है। जैसे कि भाई अगर कोई लड़का जो है शादी कर रहा है तो उसको देखेंगे, उसकी रील देखेंगे, अरे यार हम भी शादी कर लें। किसी का बच्चा हो रहा है, अरे यार इसका बच्चा वाली रील कितनी अच्छी है, यार हम भी बच्चा पैदा करें, हम भी ऐसे रील बनाएं। तो मतलब हर कोई देख कर ना वही कर रहा है कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर वही काम कर रहा है। वो खुद अपने आप से नहीं पूछ रहा है कि भाई हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं। किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो भाई इसका हो गया तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते, इसने साल 2 साल में बच्चे पैदा कर लिए तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई इसके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अगर ये गे बन चुका है तो मैं क्यों ना गे बन जाऊं। अगर मुझे गे बनने में इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसका अच्छा इसको लाइफ पार्टनर मिल गया है क्योंकि ये गे है, तो मैं भी गे बन जाता हूँ, मैं भी लेस्बियन बन जाती हूँ। मतलब हर एक चीज़ को देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे, कोई ओरिजिनलिटी लोगों की बची नहीं है। मैं यही देखती हूँ कि सब देख देख कर बिगड़ रहे हैं।
और जिस तरह से ये एक ऐसी लाइफ जीती थी, एक रॉयल फैमिली में इनकी शादी हुई, तो इनको कितना फोर्स किया जाता होगा कि भाई तुम भी हमारी तरह बनो, अपना क्या किस झंझट में पड़ी हो, तुम अपना घूमो फिरो ऐश करो, अपना ब्रांडेड कपड़े पहनो, ब्रांडेड बैग्स लो, महंगी से महंगी ज्वेलरी लो, महंगे से महंगा फॉरेन ट्रिप लो, क्या ज़रूरत है तुम्हें ये सब करने की। और नॉर्मली आप देखेंगे जितने भी बड़े घरों की जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो यही कर रही हैं। वो तो बस एक अपना वो करने के लिए थोड़ा बहुत, वो एक दिखावे के लिए कि भाई हम भी आज की महिला को रिप्रेजेंट कर रही हैं, थोड़ा बहुत उनको भेजा जाता है कि भाई तुम फलाने किसी कैंपेन का हिस्सा बन जाओ, ये बन जाओ, लेकिन वो हमेशा पीछे ही रहती हैं। लेकिन जो लेडी डायना थी वो शुरुआत में पीछे ही रहीं, लेकिन अपनी अच्छी आदतें, अपना अच्छा व्यक्तित्व उनका खुद ब खुद उनको आगे लेके आया। और कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई थी। वो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनी। वो चाहती तो शायद वो भी और दूसरी बहुओं की तरह, जो सास कह दिया वो मैंने कर लिया, जो पति ने कहा वो कर लिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिस वजह से उनको बहुत भारी कीमतें चुकानी पड़ी। बहुत ज़्यादा भारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं ऐसे लोगों को। जो लोग एक अलग सोच लेकर चलते हैं ना, ये आप लोग लिखवा लीजिए कि उनको सुनना ही सुनना है, उनकी हालत खस्ता होगी ही होगी। जैसे अगेन मैं वही टॉपिक पे आ जाती हूँ कि भाई जिनको शादी नहीं करनी या जिनको बच्चे नहीं चाहिए होते, जिनको अपनी लाइफ में कुछ और करना होता है, उनको लगता है नहीं यार शादी करो, बच्चे पैदा करो, नौकरियाँ करो, तो बेहतर है कि मैं अपना जीवन जो है वो किसी अच्छी चीज़ के लिए मैं उसे जो है यूज़ करूं। तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो भी लोग जीने नहीं देते। भाई क्या है, शादी करो ना, बच्चा करो ना, ये क्या है, तुम अकेले रह जाओगे, अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो ना, वो बेचारे तो तुम्हारे बच्चों के बच्चे देखने के लिए तो जी रहे हैं, तुम शादी करो, अरे घर को किलकारियों से भरो। इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और उससे भी ज़्यादा पेरेंट्स तो फिर उन्हीं की सुनकर, बाहर वालों की सुनकर पेरेंट्स और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और कितना कुछ सुनने को मिलता है कि यार इससे अच्छा तो फिर यही करना था, तो हम बेऔलाद अच्छे, कई पेरेंट्स ये भी बोल जाते हैं। तो देखिए, जो इंसान की अपना जो उसका जो एक अलग सफ़र होता है ना, जो अपना एक अलग गोल, अपना एक अलग ध्येय, अपना एक अलग मिशन चुनता है ना, उसको बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी, उसका जो व्यक्तित्व होता है ना, उसकी एक अलग ही पहचान होती है। और यही वजह है कि आज लेडी डायना को गए हुए इतने साल हो गए, फिर भी आज लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे जैसे लोग जो शायद उस वक्त उनके बारे में नहीं जान पाए, वो अब किसी न किसी माध्यम से उनके बारे में जान रहे हैं और दूसरे लोगों को भी बता रहे हैं कि ऐसी भी शख्सियत एक वक्त पे हमारे बीच में थी और उसने हम लोगों के लिए कितना कुछ करना चाहा और कितने लोगों को कितनी मुसीबतों से निकालने की भी उसने कोशिश की होगी। और कई जगहों पर तो वो कामयाब भी हुई होगी और कई जगहों पर उसे नाकामयाब किया भी होगा। तो कितना कुछ होता है एक इंसान की ज़िंदगी में जो हम लोग नहीं जान पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने काम से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी एक अच्छे व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ एक मैसेज दे जाते हैं कि भाई ज़िंदगी में आए हो तो भाई एक रेगुलर लाइफ जीते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको करने का एक जज्बा होना चाहिए। और ठीक है, हमें तो ये सिखाया ही जाता है कि भाई अपना जो भी एक लाइफ है उसमें कुछ अच्छा, जो आपका जो एक सरप्लस टाइम है वो कुछ ऐसी चीज़ों में आप इस्तेमाल कीजिए जो जिससे जो है वो दूसरों को फ़ायदा हो। ये तो हम सभी करते हैं, लेकिन एक एक्सटेंड में जाकर बिल्कुल उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाना, वो भी चीज़ कभी कभी आपके लिए नुकसान हो जाती है। और शायद मुझे लगता है कि लेडी डायना के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनी होंगी कि जो उनका पैशन ही था, उनका पैशन ही था लोगों के को अच्छा महसूस कराना, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना, वही उनका पैशन होता है। जैसे एक डॉक्टर प्रोफेशन क्या होता है कि लोगों की तकलीफ़ों को उनसे
राहत दिलवाना। जो लोग मुसीबत में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, कई डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो बिल्कुल इतने पैशनेटली काम करते हैं ना, ना वो पैसा देखते हैं, ना ही वो कोई ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, ना कोई अपना कोई सेल्फ मोटिव देखते हैं। उनका बस काम होता है कि मेरे पास अगर कोई आया है पेशेंट जो तकलीफ़ में है, मैं कैसे भी करके उनको इस तकलीफ़ से मुक्त करूं, और ऐसा मुक्त करूं कि दोबारा वो उस तकलीफ़ में कभी फंसे ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, बट बहुत कम होते हैं जो अपनी लाइफ का, जिनका एक ही मिशन होता है कि हमें लोगों को तकलीफ़ में नहीं रहने देना है। और ये कभी कभी जब ओवर हो जाता है तो ये उनके खुद के लिए नुकसान हो जाता है या उनके आसपास के लिए हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब वो आसपास के लोग ही जो हैं वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि इंसान बाहर वालों से तो शायद लड़ लेता है, लेकिन जो अपने करीबी होते हैं, जो अपने नज़दीकी होते हैं, उनसे नहीं लड़ पाता। और शायद लेडी डायना अपनों से ही लड़ रही थी, और फिर ऐसा लड़ रही थी कि उन्हें फिर उन सारी चीज़ों से जो है वो हटा दिया, उनसे वो जो है वो एक पावर ही छीन ली कि ठीक है, तुम अब हट जाओ, अब ख़त्म करो, अब तुम नहीं हो रॉयल परिवार की कोई भी सदस्य, अब तुम्हें तलाक देकर तुम्हें निकाल दिया, तुम्हें बाहर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो लेडी डायना का जो क्रेज़ था, जो रिस्पेक्ट था, जो उनको लोग हाई रिगार्ड्स में रखते थे, उनको रिस्पेक्ट से देखा करते थे, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। लोग उनको अभी भी वैसे ही प्यार कर रहे थे। और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ आपको पता ही है। तो खैर, जो भी था बहुत ट्रैजिक था, लेकिन ऐसे जो चेहरे होते हैं ना, वो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेडी डायना का अगर आप चेहरा देखें ना, तो बहुत ही मासूमियत और बहुत ही करेज उनकी आंखों में दिखता है, और बहुत ही ज़्यादा उनकी आंखों में मुझे एक डेप्थ दिखती थी कि वो बहुत कुछ लोगों के लिए करना चाहती थी। शायद अगर, मुझे लगता है कि वो रॉयल परिवार से ताल्लुक़ नहीं भी रखती ना, तो भी वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करती ही थी, या करना चाह ही रही होंगी, और करती भी। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो कभी रुकते नहीं हैं, वो किसी ना किसी माध्यम से जो हैं वो किसी ना किसी की मदद करने पे पीछे बिल्कुल नहीं हटते। वो लगता है कि भाई थोड़ा ही सही, लेकिन हमें बस लोगों के काम आना है, और कोई नाम शोहरत के लिए नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी का यही एक मिशन होता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसे लोग जब हो ना, तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप उनको रोको, बट एटलीस्ट उनको ऐसी सिचुएशन में ना आने दो कि जहाँ पर उनकी जान पर ही बना है। मैं तो बस ये चाहती हूँ। मैं खुलकर तो ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो लोग समझ गए होंगे, या जो लोग मेरी बात को काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, वो शायद समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे उनकी लाइफ की ये लगती है कि एक अच्छा इंसान जब एक गलत लोगों के बीच में जाता है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो उसके अंदर की जो अच्छाई है ना, वो उसको ना मरने दे। और यही इनके साथ मुझे लगता है एग्जैक्टली, अगर मैं कहूँ ना, तो यही हो रहा था। जो इनके आसपास के लोग थे ना, वो इनकी अंदर की अच्छाई को मारना चाहते थे। और जब लाख जतन, लाख प्रयत्न, लाख कोशिशों के बाद भी जब वो ये कर नहीं पाए ना, तो फिर उन्होंने क्या किया वो आपको पता ही है। तो शायद मैं यही कहती हूँ कि जो लोग होते हैं ना, जो ख़ास तौर पे इतनी यंग एज में जो शादियाँ कर लेते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि नहीं, पहले खुद को ग्रो होने दो, खुद को समझने दो। आप लोग पहले खुद को समझो कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, क्योंकि हमें खुद को समझने में ही काफ़ी वक्त लग जाता है, तो हम किसी और को क्या समझेंगे। हमारा क्या ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए कि भाई एक बीवी, एक पति, बच्चा, बस इन्हीं को समझो, इन्हीं के साथ एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। यही तो हमारा काम होता है एक शादी करके। ठीक है भाई, जिनको शादी करनी है वो करें, लेकिन आप देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी की क्या हालत हो जाती है। जो लेडी डायना थी वो बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, और शायद वो बहुत कुछ कर जाती,
लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं एक बड़े परिवार में आई हूँ तो बजाय खुद के मौज शौक में ध्यान लगाने के मैं इस चीज़ को दूसरों के काम में क्यों नहीं लगाती। तो बस वहीं से जो है शुरुआत में तो अच्छा लगा कि भाई इससे एक रॉयल परिवार की जो इमेज है वो तो अच्छी हो रही है कि देखो बहू आई है और बहू ने आते ही जो है अच्छे काम करने शुरू कर दिए, अच्छी चीज़ों में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जो है फिर वही वाली बात होती है ना कि बहुत कुछ ऐसा होने लगा जिनसे बहुत सारी लोगों की रातों की नींदें, दिन के चैन उड़ने लगे, हवाइयाँ सबकी उड़ने लगी और हर कोई ये सोचने लगा कि भाई कहीं ये इंसान कहीं हम पर ना भारी पड़ जाए। तो वही बात होती है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको सत्ता, उनको ये सब पावर कोई अपने लिए नहीं चाहिए होती है। वो कहते हैं कि चलो हमें पावर भी मत दो, लेकिन एटलीस्ट हम जो लोगों के लिए करना चाहते हैं ना वो हमें बस करने दो, ये उनकी मंशा होती है। और अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे ना, लेडी डायना के बारे में कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या चैरिटीज़ की हैं, तो वाकई आपको बहुत इनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने कोई ज़्यादा कोई टेक्निकल या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं शेयर करी हैं। मैंने बस अपना एक व्यू पॉइंट रखा, अपना एक पॉइंट रखा जो शायद आई डोंट नो आपको कैसा लगा होगा। बहुत से लोगों को शायद एक रेगुलर पॉइंट लगा होगा कि भाई ऐसा क्या है, लेकिन जो मैं फील करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैंने इनके बारे में पढ़कर जाना है, जो मैं समझती हूँ, जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस देखे, मैं उससे बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रिपीट लगी हों या थोड़ी इरिटेटिंग लगी हों, या कोई बहुत ज़्यादा मैंने कोई बहुत ही ऐसी कोई न्यूज़ आप लोगों के साथ में ब्रेक नहीं की है जो आपको नहीं पता हो। मैंने अपने तरीके से सीधे सादे सरल तरीके से मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना अच्छे लोगों को भगवान बहुत जल्दी अपने पास बुला लेता है। वो इसीलिए बुला लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी अच्छाई की जो धरती पे जो लोग हैं ना उसकी कदर ही नहीं है। और यही हुआ। आप देखेंगे जितने भी अच्छे लोग हैं ना वो बहुत जल्दी चले गए क्योंकि उनकी अच्छाई को जो है वो समझा ही नहीं गया। वो सिर्फ खुदा ही समझ सकता है, भगवान ही समझ सकता है, गॉड ही समझ सकता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत एज तक धरती पे रहकर कोई अच्छा काम कर पाते हैं। वरना जितने भी अगर आप परसेंटेज निकालें ना तो बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे। ज़्यादातर जो अच्छे लोग थे वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से भेज दिए गए क्योंकि उनकी धरती को कोई कदर नहीं थी, उनकी अच्छाई की कोई कदर नहीं थी। तो बस खैर इन सब में नुकसान तो बच्चों का ही हुआ जिनको अपनी माँ से बहुत कम उम्र में बिछड़ जाना पड़ा। मैंने देखा था उनके जो कॉफिन था जिसमें उन्हें रखा था उसके ऊपर एक लेटर भी उनके शायद बच्चों ने लिखा था। मुझे याद है दोपहर के टाइम पर ये लाइव उनका आ रहा था, क्रिमेशन जो भी प्रक्रिया हो रही थी उनके अंतिम संस्कार की, तो दिखाया जा रहा था। कोई दोपहर के शायद 3 बजे थे शायद, क्योंकि लाइव दिखाया जा रहा था। सॉरी। तो ये मुझे देखिए आज भी याद है। तो उसी वक्त से कहीं ना कहीं, हालांकि मैं तो इनको इतना जानती भी नहीं थी, लेकिन इनकी डेथ के बाद जो भी न्यूज़ चैनल पर इनकी तस्वीरें दिखाई जा रही थी, इनकी वीडियोस दिखाई जा रही थी, मैं बस वही देख रही थी कि ये है कौन। और मैं उस वक्त खुद भी बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी। उस टाइम पर हम लोगों के भी एग्ज़ाम्स जो थे वो ऑलमोस्ट शुरू थे। जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नहीं होते अगस्त में, फिर दिसंबर में, और फिर एंड ऑफ फरवरी फाइनल शुरू हो जाते थे। तो वो भी हमारा टाइम था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कि इतने में एक न्यूज़ ब्रेक होती है कि भाई लेडी डायना जो है उनकी डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हुआ है। और फिर जब हमने न्यूज़ चलाई तो फिर मुझे इनके बारे में पता चला कि ये है कौन, ये थी कौन जिसके बारे में इतना चर्चा हो रही है। तो बस तभी से मेरा एक उनके प्रति एक कनेक्शन जुड़ गया। और फिर बाद में जब इनकी सासू मैया की डेथ हुई तब जो है न्यूज़ चैनल पे या यूट्यूब पे लेडी डायना को लेकर न्यूज़ेस आने लगी। और फिर मैंने जाना कि ओ कितना ज़्यादा इनके साथ जो है इनकी लाइफ जो थी वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी।
और यही वजह है कि इनके हस्बैंड के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि ऑब्वियसली एज डिफरेंस तो था ही, साथ में भाई हस्बैंड को कुछ और करना था, उनके अपने दायरे थे, उनकी एक अपनी अपब्रिंगिंग थी, और जो लेडी डायना थी उनकी अपनी ख्वाहिशें थी, और वो भी अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जब तक फिर एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आया होगा कि जब भाई अब बिल्कुल भी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। और कहने को इनके 2 बच्चे भी थे, तो इनकी लाइफ बाहर से तो लोगों को कितनी सेटल, कितनी खुशनुमा, कितनी परफेक्ट लगती होगी कि एक सुंदर औरत, खूबसूरत बच्चे, एक अच्छा रईस पति, अच्छा रसूखदार ससुराल, यही तो एक लड़की चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो जितना भी रसूखदार पैसा, ये जितनी भी अमीर तरीन घरों की जो बहुएं होती हैं ना या बेटियां होती हैं, ये बाहर इनकी प्लास्टिक की स्माइल होती है, पर ये अंदर से खुश नहीं होती हैं। ये बिल्कुल भी अंदर से खुश नहीं होती हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जलील हो रही होती हैं ना। मैंने खुद ने देखा है कि लड़कियां मरती हैं कि भाई हम अमीर लड़के से शादी करें। बेशक इनके हाथ में आपको महंगे से महंगा डायमंड, महंगे से महंगी ब्रांडेड ड्रेस, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ियाँ, इनको अच्छे से अच्छा हॉलीडे मिल जाता है, लेकिन इनकी 2 कौड़ी की इज्जत होती है, 2 कौड़ी की इज्जत होती है इनकी। और ये भी ऐसी लाइफ जी रही होती, इनके हस्बैंड्स इनको यही दे देकर इनका मुंह बंद रखते हैं और ये भी खुश रहती, तभी तो ये इनके साथ टिक जाती हैं। कौन नहीं टिकती है औरत? वही औरत नहीं टिकती जो अपने स्वाभिमान के साथ, अपने अस्तित्व व्यक्तित्व के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो कहती है मुझे पैसा, मुझे ये सबसे ज़्यादा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है, और जिस वजह से जो है वो अलग हो जाती हैं। वरना नॉर्मली सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, कोई बच्चे की खातिर कि भाई मेरे बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, हमें एक अच्छी लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी, हम कैसे सरवाइव करेंगी, कल को हमें कोई बीमारी हो गई तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे, इतना तो महंगे इलाज हैं। पहले तो खैर इलाज का एक अलग प्रोसीजर होता था, पहले तो इलाज ही नहीं होते थे, और अब इलाज हैं तो अगर आपके पास पैसा है तो आपके हर परेशानी की जो है वो दवा आपको मिल जाएगी। आप देखिए ना, जितनी भी अमीर औरतें होती हैं सारी की सारी पार्लर में बैठी रहती हैं, शॉपिंग मॉल्स में बैठी रहती हैं, या तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास बैठी रहती हैं, खुद को जो है घिसवाती रहती हैं, रंगवाती रहती हैं कि भाई हम अच्छी दिखें। तो इसके लिए कहाँ से पैसा आ रहा है? पतियों का ही तो आ रहा है, और पति भी इनके मुंह पे पैसा फेंक फेंक के मारते हैं कि हाँ तुझे लेना है, डायमंड सेट लेना है, ले जा। और फिर बेइज्जती भी उतनी करते हैं, कोई इनकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई ये बड़ी इनकी वो नहीं होती है। हाँ, दुनिया के सामने ये बड़ी वेल सेटल्ड होती हैं, अच्छा दुनिया को दिखाने के लिए ये कोई बिजनेस भी कर रही होती हैं, वो तो खैर इनके अपने इनकम टैक्स वगैरह, इनके अपने निजी झोल झाल होते हैं, लेकिन इनकी कोई कोई इज्जत नहीं हो रही होती। ये कोई अपनी पत्नी की पसंदीदार औरत नहीं होती हैं, और ना ही इनके लिए इनके पति पसंदीदार मर्द होते हैं। वो भी जानती है कि भाई ये हमें पैसा देने वाला एक क्रेडिट कार्ड है, एटीएम मशीन है, तो ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि कोई जो लड़कियां होती हैं ना, वो ये सोचती हैं कि भाई हम अमीर लड़के से शादी करेंगी तो ये होगा, हम इधर जाएंगी उधर जाएंगी। तो भाई आप सब कुछ, आपके ख्वाब ज़रूर पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो शख्सियत की जो कीमत होगी ना, वो 2 कौड़ी की होगी, 2 कौड़ी की होगी। आप एक कठपुतली होंगी, जो ये लोग कहेंगे आपको बस नाचना है, और उसके एवज में आपके मुंह पे अरबों खरबों रुपया फेंका जाएगा, महंगे महंगे ड्रेसेस, ब्रांडेड, जो भी आपको चाहिए आप उनसे जाके खरीद सकती हैं। बस यही होगा, आपकी कोई कोई हैसियत नहीं होगी। भले ही आप घर को संभाल रही होंगी, आप हर चीज़ मैनेज कर रही होंगी, सब कुछ कर रही होंगी, लेकिन जो एक लेडी को जो एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए अपने हस्बैंड से या अपने आसपास के लोगों से, वो नहीं मिलेगा। तो खैर इसी के साथ अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।